नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बात बिहार की में। क्रिसमस की छुट्टियों के बाद जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के बीच जब पीएमसीएच की ओपीडी खुली तो मरीजों की भीड़ लग गई। हालांकि सामान्य दिनों की अपेक्षा भीड़ काफी कम रही। दोपहर 12 बजे तक महज 4 घंटे में 720 मरीजों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया था। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि वह कोई बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं, इस कारण से पीएमसीएच की ओपीडी का काउंटर बंद नहीं कराया गया है। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से इमरजेंसी की हालत जस की तस बनी हुई है। बड़ा असर इमरजेंसी में ही देखने के लिए मिल रहा है। मरीजों का पलायन हो रहा है, जैसे से बेड खाली हो रहे हैं। सर्जिकल इमरजेंसी में मरीजों की संख्या काफी कम है, यहां 50% भी मरीज अब नहीं है। ग्राफिक्स के माध्यम से समझिएगा मुख्य बिंदु। हड़ताल पर बिहार के जूनियर डॉक्टर्स। सभी 9 मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर। कोरोना ड्यूटी को हड़ताल के दायरे से बाहर रखा गया है। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई। जूनियर डॉक्टर्स की छात्रवृत्ति बढ़ाने की मांग। सरकार ने हर 3 साल पर स्टाइपेंड बढ़ाने का भरोसा दिया था। 2017 के बाद नहीं बढ़ाया गया स्टाइपेंड। पटना में बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बैठक की है। यह बैठक बीजेपी पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों के साथ हुई। संजय जायसवाल ने कहा है कि बिहार में एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। एनडीए के चारों घटक दल आपस में बेहतर तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू विधायकों के बीजेपी में विलय मामले पर प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी जेडीयू की इकाई का मामला है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और सभी वीआईपी और हम सब एक साथ मिलकर के बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। बिहार में एनडीए पूरी तरह से एकजुट है, इस बात को कहा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने। आज बैठक की गई, उसमें बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष शामिल हुए। साथ ही जब प्रदेश अध्यक्ष से इस बात पर सवाल किया गया कि अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से जेडीयू के विधायक बीजेपी में आकर शामिल हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि यह अरुणाचल के प्रदेश का मामला है, यह वहां की बीजेपी और जेडीयू के प्रदेश इकाई का मामला है। और यह कहते हुए उन्होंने इस सवाल से अपना पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन ऐसे में यह सवाल बिहार में आकर इसलिए अटका हुआ है क्योंकि जेडीयू के सर्वोसर्वा बिहार में है। जेडीयू का मुख्यालय बिहार में है और बिहार से ही जेडीयू की हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है, क्योंकि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार में है। और इसी के चलते ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है, क्योंकि बिहार में जेडीयू और बीजेपी की मिलकर सरकार चल रही है, एनडीए गठबंधन में सरकार चल रही है। और ऐसे में जब किसी दूसरे प्रदेश में इन दोनों दोस्तों के बीच दरार की लकीर नजर आने लगे तो फिर यह सवाल उठना लाजमी हो जाता है। और जिस तरह से नीतीश कुमार के चेहरे पर सिकन और साथ ही उन्होंने जिस तरह से मीडिया से बातचीत करते हुए इन बातों के सवालों के जवाब दिए और उन्होंने इस बात का इशारा दे दिया। कल भी जब उन्होंने मीडिया से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि अभी हमारी बैठक होना बाकी है, यानी कि वो इस बात को साफ तौर पर कह रहे थे कि कहीं ना कहीं अभी पिक्चर बाकी है। और आज से जेडीयू की भी कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई। आज और कल यानी कि 26 और 27 को यह बैठक होगी। इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जिस तरह से एनडीए की बैठक हुई, बीजेपी की बैठक हुई और बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हुए, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। और जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष ने एक लाइन पर जोर देते हुए कहा कि एनडीए बिहार के भीतर एकजुट है, तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या बिहार में भी एनडीए में कहीं ना कहीं दरार आ रही है और उस दरार को छिपाने के लिए या उस दरार को खत्म करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष साहब इतना जोर इस पंक्ति पर दे रहे हैं। बक्सर में बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच के सैकड़ों सदस्य अपनी मांग को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचे।
इस दौरान बिहार ग्रामीण चिकित्सा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश कुमार चौबे ने बिहार सरकार पर उनसे सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। साथ ही मांगों को पूरा नहीं करने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दे दी है। लोगों की यही मांग है कि जो सरकार हम लोगों को 1 साल का प्रशिक्षण कराई है और सरकारी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए टीबी उन्मूलन में जो फार्म भरवाई है, उस फार्म भरा हुआ 2 माह हो गया, उसको अभी तक सरकार ट्रेनिंग कराकर हम लोगों को कार्य में नहीं लगाई। इसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं कि कार्य में कब तक लगा रही है और कब तक ट्रेनिंग करा रही है। दूसरी चीज़ कि जो कोरोना काल में जो हम लोगों से सहयोग सरकार ली है और आगे भी हम लोगों से लेना चाह रही है, उसको भी क्लियर कर हम लोगों से सहयोग लें। समस्तीपुर के उजियारपुर प्रखंड के दिवस कार्यकर्ताओं ने किसान कानून को लेकर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अर्थी जुलूस निकालकर पुतला दहन किया। साथ ही पुतला दहन कर दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सिर भी मुंडवाकर अपने आक्रोश का इजहार किया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। किसान विरोधी काला कानून सभा के माध्यम से यह केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी आप किसान से सम्मानजनक वार्ता करें, नहीं तो इससे भी उग्र आंदोलन होगी। भारत की जनवादी नौजवान सभा जिंदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों से संवाद कार्यक्रम में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब किसानों ने बेगूसराय में कृषि पदाधिकारी की जमकर पिटाई कर दी। वहीं प्रखंड कृषि कार्यालय में किसानों के लिए चाय पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण किसानों का गुस्सा भड़क गया और उन्हें कृषि पदाधिकारी की जमकर पिटाई कर दी। मामला बेगूसराय जिले का है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों के संवाद को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए 20 किलोमीटर दूर से ठंड में किसानों को बुलाया गया, लेकिन उसके लिए किसी भी तरह का प्रबंध किसानों के लिए नहीं किया गया था, जिससे आक्रोशित किसानों ने प्रखंड कृषि कार्यालय में हंगामा खड़ा कर दिया। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर किसान दिल्ली में कृषि कानून के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कैमूर जिले में किसानों का धान खरीदने के नाम पर छल किया जा रहा है। आपको बताते चले कि कागजों में तो धान खरीदी के आंकड़े पूरे हो जाते हैं, लेकिन धरातल पर किसान अपने धान की उपज बेचने के लिए सिस्टम को दोषी मानता है। कैमूर जिले के मोहनिया प्रखंड के बमहौर पंचायत का पैक्स धान की खरीदी नहीं कर रहा है। किसान कहते हैं कि नवंबर में धान की कटाई हो गई, लेकिन अभी तक पैक्स ने धान की खरीदी नहीं की है। बीसीओ से धान खरीदी के लिए जब भी किसान फोन करते हैं तो वो फोन नहीं उठाते हैं। कभी बीसीओ से किसान मिलने भी जाते हैं तो धान की खरीदी होगी, सिर्फ ये बात कहकर या आश्वासन देकर बात को टाल दिया जाता है, लेकिन अभी तक किसानों का धान खरीदा नहीं जा रहा। समिति 28 थी डंडवा के साथ, लेकिन सरकार का आदेश हुआ कि नहीं सभी समितियां काम करेगी, इसलिए वहाँ चूंकि झुकी समिति है, प्रशासक को आदेश दे दिया गया क्रय करने के लिए। कब से क्रय शुरू है, कितना क्रय हो चुका है? कल से क्रय वहाँ शुरू हुआ है और वहाँ यही नहीं, आदेश में ये भी है कि हमने आदेश दिया है कि जिस पैक्स का सीसी समाप्त हो गया है वो भी एक रजिस्टर पर तत्काल किसान लौटे नहीं, इसलिए क्रय करेगा, उनका धान रख लेगा। बीसीओ साहब से सुबह 9 बजे बात हुई। 9 बजे बात होने के बाद बोले कि आइए गोदाम पे खरीदारी जारी है। हम अपना ट्रैक्टर टाली लेके 41 किलो का काटा करा के वहाँ पहुँचे, वहाँ कोई नहीं मिला। वहाँ जाने के बाद जो वहाँ उपस्थित लोग हैं उनसे इतना भय व्याप्त है कि गोदाम के पास हम जा ही नहीं पाए। इतना वो किसी के कब्जे में है, वो गोदाम है ही नहीं, वो गवर्नमेंट का गोदाम ही नहीं है। हम एज ए किसान अपने गोदाम के अंदर नहीं जा सकते, इस ढंग की वहाँ दबंग गई है। आप कौन है, कहाँ से आए, कैसे आए, और बीसीओ साहब नदारत। तो हम किसान लोग आज 23 नवंबर का धान कटवाए हैं। सर्वप्रथम पहले मैं पत्रकार भाइयों को मैं धन्यवाद कर रहा हूँ कि जो आप लोगों ने अपना समय निकाल कर पंचायत में आप लोग अपना समय दिए
देखिए, हमारे यहाँ पंचायत में पैक्स का चुनाव नहीं हो पाया है। हम लोगों ने बहुत परिश्रम किया, 2-4-5 बार DCO ले मिले, BCO से मिले। मिलने के बाद में दौड़ भाग करने के बाद वो लेटर निकाले, DM साहब का लेटर निकला 7/12/2020 को कि आपके यहाँ धान का खरीदारी डड़वा पैक्स को टैग हुआ, लेकिन आज तक कभी धान का खरीदारी नहीं हुआ। किसान दौड़ते रहे। जिला टास्क फोर्स का 31 को बैठक था, उसमें जो बमोर पैक्स को चिन्हित कर लिया गया है। इससे पहले जो है बमोर पैक्स का ऑडिट नहीं हुआ था, जिसके कारण चिन्हित नहीं किया गया था। उसको जो है डरवा पैक्स में टैग कर दिया गया था। डरवा पैक्स में काम नहीं होने के कारण से प्रशासक के तौर पर हमें नियुक्त किया गया और चयनित किया गया है। अब कार्य आज से शुरू हो गए। सर, आज क्या लक्ष्य था, कितना धान आज खरीदा गया है? लक्ष्य टोटल पैक्स का 18,000 क्विंटल का लक्ष्य है। आज जो है 845 क्विंटल। दिक्कत ये बाकी 7/12/20 के जो हम लोग एप्लीकेशन दिए थे तो बोले थे BCO साहब कि ये टैग हो गया है आपका डड़वा पैक्स में। हम लोग डड़वा पैक्स को जब कहे तो डड़वा पैक्स हमारे यहाँ आया तो बोला कि वो लोग हमें ID नहीं दिया है। ID नहीं देने के चलते अभी धान की खरीद रुकी हुई है। आज तारीख 24/12/20 को BCO द्वारा फ़ोन किए जाने पर कल व्यापार मंडल में हम लोग धरना दिए थे। धरना के बाद आज सुबह में वो 7-7:30 बजे फ़ोन किए कि आप लोग लरियाँ आइए और आप लोगों को धान का जो है वहाँ पर हम खरीदारी शुरू की। मुजफ्फरपुर रेल पुलिस कार्यालय का निरीक्षण करने रेल IG MR नायर पहुंचे। आपको बता दें कि साल के आखिर में विधि व्यवस्था सहित कैसे कार्रवाई और उसका कितना निष्पादन हुआ है, इन सभी चीजों की जांच की गई। रेल IG ने बताया है कि हमारा जो साल अभी समाप्त होने वाला है उसमें जो केसेस हुए हैं उनका क्या प्रोग्रेस है और किस तरह से कार्रवाई की गई है, साथ ही कोरोना को देखते हुए ड्यूटी कैसे कर रहे हैं, इन सभी बातों का निरीक्षण किया गया है। समीक्षा करने के लिए अभी जस्ट आया हूँ। हमारा जो एनुअल अभी साल अंत हो रहा है तो जो केसेस हुआ है, जो हेनियस केसेस हुआ है, उसका क्या प्रोग्रेस है, किस तरह से कार्रवाई हुआ है और कोरोना का जो अभी स्थिति में भी ड्यूटी अपना कैसे निभा रहे हैं, क्या निभा रहे हैं, जस्ट हम देखने के लिए, समझने के लिए आए हैं तो कुछ ऑफिसर से अपना रिव्यू एक करके चले जाएंगे। राशन न मिलने पर ग्रामीणों के आक्रोश की खबरें लगातार सुर्खियों में रहती हैं। ताजा मामला समस्तीपुर पूसा प्रखंड का है, जहां राशन न मिलने से नाराज उपभोक्ताओं ने NH28 जाम कर आगजनी कर दी। ग्रामीणों का आरोप है कि 4 महीने से डीलर ने राशन नहीं दिया है और रजिस्टर पर राशन कार्ड धारियों से अंगूठा लगवा लिया गया। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समस्या के समाधान का आश्वासन देकर जाम को खत्म कराया गया। भौगोलिक पंचायत के लोग हैं, पूसा प्रखंड के हैं और वार्ड नंबर 7 का है। पारा जी डीलर साहब हैं, अंगूठा टैग ले लिए हैं। अभी तक राशन लोगों को नहीं मिल पाया है। 4 महीने 3 महीने का राशन बचा हुआ है। हमेशा टैग ले लेते हैं, राशन नहीं मिल पाता है। इसीलिए अंत में BDO को भी आवेदन दे दिया, MO साहब को दिया है। इस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। अभी तक राशन नहीं मिल पाने के कारण अंत में लोग आक्रोशित होकर आके रोज जाते। लखीसराय में सवारी गाड़ियों का भाड़ा तय होने के बाद से ही ई-रिक्शा चालक लगातार विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं, जिस क्रम में लखीसराय जिला समाहरणालय के SDM, SDPO और जिला पदाधिकारी को ई-रिक्शा चालकों ने ज्ञापन सौंपकर किराए में बदलाव की मांग की है। वहीं सुजीत कुमार की अध्यक्षता में ई-रिक्शा चालक ने DM और परिवहन पदाधिकारी को लिखित ज्ञापन सौंपा है। ऑटो चालकों का कहना है कि सरकारी दर निर्धारित होने पर हम लोगों को दैनिक मजदूरी भी नहीं निकल पाती है। साथ ही ई-रिक्शा चालक ने बताया है कि शहर में 2 से 3 जगहों पर बैरियर काटा जाता है, जिसके कारण भी हमारी दैनिक मजदूरी नहीं निकल पाती है।
अनुपस्थित हैं, छुट्टी में है शायद। वो मंगलवार को एसडीओ साहब बोले हैं कि मंगलवार को डीटीओ साहब आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग डीएम साहब की अध्यक्षता में ये बैठक करके और टोटो वाले को भी बुला लेंगे। उसके बाद एक दर निर्धारण फिर से पुनः कर दिया जाएगा ताकि टोटो वाला का जीवन निर्वहन हो सके, एक समुचित दर तय कर दिया। बेतिया के नरकटियागंज के थाने में एसपी ने निरीक्षण किया है। वहीं बेतिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने शाम अचानक शिकारपुर थाना पहुंचे, जहां एसपी के पहुंचने पर पुलिसकर्मियों के बीच हड़कंप मच गया और निरीक्षण के दौरान एसपी वर्मा ने शिकारपुर थाना अध्यक्ष को रात्रि गश्त और लंबित मामलों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शराबबंदी के अभियान में तेजी लाने के लिए कहा गया है। वहीं मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। थाने के केस डिस्पोजल, क्राइम कंट्रोल और अन्य चीज़ों के लिए निर्देशित किया गया है, खास करके रात्रि गश्ती और शराबबंदी के विरुद्ध जो लगातार अभियान चलाया जा रहा है जिला पुलिस के द्वारा, उसमें और सक्रियता से छापेमारी करने और कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। पटना हाईकोर्ट ने तबलीगी जमात के 18 विदेशी नागरिकों को राहत देते हुए उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले को खत्म कर दिया है और संबंधित देश भेजने का निर्देश भी सरकार को दे दिया है। इस मामले की जानकारी आर्या के अधिवक्ता ज़ैड मुजाहिदीन को दी है। उन्होंने बताया है कि न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ में मोहम्मद एनामुल हसन और बाकी के लोगों की ओर से दायर आपराधिक रिट याचिका को निष्पादित करते हुए यह आदेश दिया गया। कोर्ट के फैसले में कहा गया कि इन विदेशी नागरिकों के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला नहीं बनता है। हम लोग अररिया में पहुंचे मार्च के 10 तारीख, फिर अप्रैल का 14 तारीख हम लोग को जेल भेजा गया। जेल में 57 दिन रहने के बाद हम लोग को बेल मिला अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हम लोग अररिया बसेरा होटल में थे, अभी हम लोग जामे मस्जिद में हैं। तो इसके बाद हमारे जो वकील साहब है कासूबाई है, हमारे केस के लिए पटना हाई कोर्ट में लड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को न्याय मिला। इंडिया का जो लॉ जो न्याय व्यवस्था बहुत अच्छा। उनको फॉरेनर्स एक्ट के सेक्शन 14 एंड 14C के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और मोटा मोटी दोनों FIR में यही आरोप था कि इन्होंने टूरिस्ट वीज़ा का वायलेशन किया है। तो खैर इनको गिरफ्तार कर करके जेल भेजा गया और हम लोगों ने बहुत जल्द इन लोगों की ज़मानत डिस्ट्रिक्ट सेशन जज से हासिल कर ली। लेकिन इनके ज़मानत के शर्तों में एक था कि जब तक केस का फाइनल डिस्पोजल नहीं हो जाए तब तक ये बाहर नहीं जा सकते। नगर निगम की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे और भी कमी हो तो उसकी जानकारी सरकार तक पहुंचे, इसी को लेकर वार्ड पार्षद 21 के द्वारा वार्ड आम सभा का आयोजन जनशक्ति कार्यालय में किया गया। वहां वार्ड 21 की पार्षद पिंकी देवी ने यह भी बताया कि वार्ड के नागरिकों की समस्या के समाधान के लिए यह सभा की गई है। जैसा कि सेव द चिल्ड्रन के माध्यम से आमजनों के लिए आम सभा यानी कि वार्ड सभा रखी गई है। वार्ड सभा का मतलब यही होता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि आप आमजनों से जो शिकायत हैं, जो परेशानी लोगों के बीच आती हैं, उसका एक योजना बना के सरकार को हम दें और सरकार उस योजना के हिसाब से काम करे। जैसे पहले भी वार्ड सभा करके मैंने कच्ची नली गली दिया और लगातार मेरे वार्ड में कच्ची नली गली का काम हुआ, या पाइपलाइन विस्तार हो गया, शौचालय बनाना हो गया। क्या सब चेयर उधर घुमा लेंगे।
जमुई पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बीते 22 दिसंबर को हुए बच्चे के निर्मम हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में बच्चे के हत्यारे चाचा और तांत्रिक सहित 5 को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल यह हत्या अंधविश्वास के कारण हुई थी। फिलहाल पुलिस सभी को जेल भेजने की कार्रवाई में जुट गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तरफ जहां बिहार के भीतर लगातार एक के बाद एक जिस तरह से आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, वहीं पुलिस को एक कामयाबी भी हाथ लगी है और कामयाबी यह कि जो एक मासूम बच्चे की निर्मम हत्या की गई थी उसका खुलासा आज पुलिस ने कर दिया है और इस पूरे मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। आपको बता दें कि यह हत्या सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास के चलते हुई थी। एक तांत्रिक और उस मासूम के चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही कुल मिलाकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। साथ ही अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आरोपियों को, इन हत्यारों को जेल भेजने की तैयारी पुलिस कर रही है। तो यादव ने 50 रुपया दिया, ये जंतर फिर बाबा रख लिया। रखने के बाद उसने बोला कि ये काम करो, उसको मार दो। बाबा भी बोला कि उसको तुझे मार सकता है तो मार दो। किसको मार दो? मेरा भतीजा को। अच्छा। उसके बाद वो बोला कि मेरे पास कल हम नहीं मारेंगे। बोलते ताड़ी में फिर नशा आ गया सर। बोला काटने वाला मेरा घर में सामान है। कौन बोला काटने वाला सामान? कारू यादव। 8-10 साल से आते थे हमरा वहाँ। जजमान है वो, हम 4 दिन रहे। ये हमको हकाय के लेगा। अच्छा। और लेगा तकर बाद बोला बाबा इसने बात है, हम देखे, देख के बोले अबे आप शांति रहिए, कुछ नहीं कीजिए, बढ़िया से रहिए। किया हुआ था वहाँ से हम चले आए दूसरा जजमान प्रभु यादव के यहाँ और आकर के हम यहाँ बैठल थे। तकर बाद थोड़ी देरी में ही कांड कर दिया। जैसा कि आपको मालूम है कि एक 7 वर्ष के बच्चे की हत्या कर दी गई। घटना इतनी मार्मिक थी कि जिसका वर्णन करना मुश्किल होता है। हजारों मर्डर हम लोगों ने अपनी लाइफ में देखे हैं, लेकिन 7 साल के बच्चे का इस तरह से मर्डर होना झकझोर करके रख देता है। गंभीरता को देखते हुए मैंने खुद इस कांड को लीड करना उचित समझा। अगले दिन डीएसपी के साथ सुपरविजन किए घटने का। पहले ये बात आ रही थी कि ज़मीनी विवाद में हत्या हुई, लेकिन पर्यवेक्षण में ये पाया गया कि कुछ अच्छा चावल और ये सब फूल बिखरा हुआ था उसके दरवाजे पे। लीजिए अब। डाक विभाग अब गया का प्रसिद्ध तिलकुट लोगों को मुहैया कराएगा। आज से पटना जेपीओ से इसकी शुरुआत की गई है। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने इसकी शुरुआत की है। उन्होंने बताया है कि डाक विभाग अपने ग्राहकों को नई नई सुविधाएं देने के लिए एकदम तैयार रहता है। इसी कड़ी में बिहार सरकार डाक परिमंडल की महत्वाकांक्षी योजना 315 डाकघरों से मुहैया कराई जा रही है। वहीं पटना के 5 डाकघरों में तिलकुट उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि अब डाक विभाग के द्वारा प्रसिद्ध तिलकुट की होम डिलीवरी कराई जाएगी। गया जी का तिलकुट अब आपको आराम से डाक के माध्यम से मिल जाएगा और उसकी शुरुआत आज हो चुकी है। चीफ पोस्ट मास्टर अनिल कुमार ने इस बात को बताया और उन्होंने बताया है कि अब डाक अपने ग्राहकों को नई नई सुविधाएं दे रहा है और उसी सुविधाओं में से एक सुविधा यह भी है कि गया का प्रसिद्ध तिलकुट अब डाक के द्वारा आप मंगवा सकते हैं। यानी कि होम डिलीवरी आपकी होगी और डाक के द्वारा यह होम डिलीवरी कराई जाएगी। डाक विभाग आप तक प्रसिद्ध तिलकुट पहुंचाएगा आपके घर तक। ये आज बहुत खुशी की बात है कि डाकघर ने गया का मशहूर तिलकुट जो ISO सर्टिफाइड है, FSI के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी सर्टिफाइड है, डाकघर के माध्यम से पटना के पब्लिक के लिए आज उपलब्ध कराया गया है। 5 डाकघर पटना में हैं। पटना GPO, बांकीपुर, लोहिया नगर, पटना सिटी और पंचकुला। ये वहाँ डाकघर में भी उपलब्ध रहेगा लगातार। इसके अलावा डाकिया के माध्यम से लोगों के घर घर ये पहुँचाया जाएगा। बात बिहार की में